वन क्विक रिकैप ऑफ एनपीओ, ऑल द मेथड्स, टोटल 4 मेथड्स है। एक तुम लोगों को क्विक रिकैप दे देता हूं एनपीओ का, और फिर मॉड्यूल ओपन करेंगे और मॉड्यूल में देखेंगे कुछ पेंडिंग है क्या। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फाइनल अकाउंट्स, यस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फाइनल अकाउंट्स, दिस इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं काम करते, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना फॉर सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सारे एनजीओज जो होते हैं वो सब इसमें आते हैं। नाउ इनको भी अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। द रीजन फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स आर अवॉइडेड, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर मालूम पड़ती है, फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं एंड ऑफ द ईयर, और इनकम टैक्स में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को एग्जम्पशंस होता है। तो एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करेंगे और दिखाएंगे जो पैसा मिला था थ्रू डोनेशंस एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम, वो वही पर्पस के लिए यूज हुआ है जो पर्पस के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। नाउ मेथड्स फॉर अकाउंटिंग, नंबर 1, मेथड 1, इन दिस receipts and payments and adjustments will be given and you are supposed to prepare income and expenditure account and balance sheet. Along with this you have to prepare 4 working notes: opening balance sheet to find capital fund, income ledger to find income for the year, expense ledger to find expense for the year, fixed assets to find क्रेडिट शॉर्ट आ गया, डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है, और अगर डेबिट शॉर्ट आए तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है तो ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। और क्रेडिटर्स में तो 4 आइटम ढूंढने होते हैं: ओपनिंग, क्लोजिंग, क्रेडिट, परचेज एंड पेमेंट। सो ये हम लोग वर्किंग नोट्स बनाते हैं। और मेथड 1, 2, 3 ये तीनों में ये है कि मेथड 1 में इनकम लेजर बनाया तो भी चलेगा, नहीं बनाया तो भी चलेगा। मेथड 2 में इनकम एक्सपेंस लेजर कंपलसरी बनाना, और मेथड 3 में कंपलसरी नहीं बनाना है। मेथड 3 में कंपलसरी, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंस लेजर। फिर इनकम एक्सपेंस लेजर के हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें मॉड्यूल के भी हमने 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए। और आ गया पोस्टिंग रूल ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ओपनिंग बैलेंस विल गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस विल गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट, दिस ओपनिंग बैलेंस विल गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस विल गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड। सो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अपने अपने, ओपनिंग बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस में ही जाता है। दिस ओपनिंग बैलेंस, एक मिनट रुक जाओ, विल गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस विल गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड एज कैश बैंक। फिर डेबिट साइड में आएगा इनकम, लाइबिलिटी एंड सेल ऑफ एसेट। इनकम विदाउट एडजस्टमेंट है पीएनएल क्रेडिट, और अगर विद एडजस्टमेंट है तो कैश बैंक टू इनकम। सेम वे लाइबिलिटी विदाउट एडजस्टमेंट है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, लेकिन अगर विद एडजस्टमेंट है तो कैश बैंक टू लाइबिलिटी। सेल ऑफ एसेट इज ऑलवेज एन एडजस्टमेंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। पेमेंट साइड में आएगा एक्सपेंसेस, एसेट एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स। एक्सपेंसेस विदाउट एडजस्टमेंट है तो पीएनएल डेबिट, विद एडजस्टमेंट है तो एक्सपेंसेस टू कैश बैंक। और एसेट अगर विदाउट एडजस्टमेंट है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, और अगर विद एडजस्टमेंट है तो फिक्स्ड एसेट्स टू कैश बैंक। पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज ऑलवेज एन एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और कभी अगर ओपनिंग बैलेंस ये बाजू आया तो ओपनिंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस होएगा वो, और क्लोजिंग बैलेंस अगर उल्टे साइड आ गया तो क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा, जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। सो ये पोस्टिंग रूल बता दिया। वैसे तो क्या है, सिंगल एंट्री करने के बाद में पोस्टिंग रूल कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सबको पोस्टिंग रूल आता ही है। अच्छा, इसके बाद में और कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 3 टाइप के डोनेशन, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डोनेशन। नंबर 1, डोनेशन टू बी कैपिटलाइज्ड, एड टू कैपिटल फंड। स्पेसिफिक डोनेशन, दैट इज बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये सब सेपरेट आइटम इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, एड टू कैपिटल फंड। स्पेसिफिक डोनेशन सेपरेट आइटम इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, लेकिन जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट। और उसके बाद अगर कोई कंज्यूमेबल्स आ गया
तो कंज्यूमेबल्स को इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेजर्स, क्लोजिंग स्टॉक। और कंज्यूमेबल्स के साथ अगर इनकम आ गई तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बना देना। हमने 2 प्रॉब्लम में बनाया बार ट्रेडिंग अकाउंट। बार ट्रेडिंग अकाउंट का सेल्स भी था, तो प्रॉफिट फ्रॉम बार हमने कैलकुलेट किया था। ये हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 के हमने काफी सारे एग्जांपल्स किए। वी हैव डन मेनी एग्जांपल्स ऑफ मेथड नंबर 1। फिर आ जाता है मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 2 का तो व्हाट विल बी गिवन इन मेथड नंबर 2। सी मेथड नंबर 2 में दिया रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स। मेथड 1 में दिया था रिसीट्स, पेमेंट्स एंड एडजस्टमेंट। आई जस्ट टेक आउट मेथड नंबर 2, सामने रहेगा, बेटर है। ये रहा मेथड नंबर 2। व्हाट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स, एंड यू आर सपोज टू प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। और वर्किंग नोट वही 4, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम लेजर, एक्सपेंस लेजर, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट्स। बट इनकम एंड एक्सपेंस लेजर इज कंपल्सरी, you have to prepare. Regarding the posting rule, फर्स्ट मेथड में कैश बैंक की पोस्टिंग की थी, यहाँ पे तो पीएनएल की पोस्टिंग करेंगे। सो जब पीएनएल की पोस्टिंग करेंगे तो एक्सपेंसेस आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, सरप्लस आएगा, एक्सपेंस विदाउट एडजस्टमेंट, पेमेंट्स विथ एडजस्टमेंट, पास्ट एंट्री, पीएनएल टू एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स, क्रेडिट एंड सरप्लस add to capital fund in closing balance sheet. Now incomes without adjustment will go to receipts, with adjustment will become entry बन जाएगी income account debit to P&L, that is income and expenditure, and deficit everybody knows less from capital fund in closing balance sheet, less from capital fund in closing balance sheet. फिर उसके बाद आ गया मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 में व्हाट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, ये लास्ट मेथड है। दे विल गिव अस रिसीट्स, पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड एडजस्टमेंट्स, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओनली क्लोजिंग बैलेंस शीट, बिकॉज रिसीट्स, पेमेंट्स, इनकम, एक्सपेंडिचर दोनों ही प्रॉब्लम में दिया हुआ है। और वर्किंग नोट्स में बनाओगे ओपनिंग बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स एंड फिक्स्ड एसेट्स लिखा है, डू नॉट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंस लेजर्स। जो लास्ट ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस है सीधा ओपनिंग बैलेंस शीट में पार करो, और करंट ईयर के इनकम एक्सपेंसेस को कंपेयर कर लो रिसीट्स, पेमेंट से। ये पोस्टिंग रूल है, कंपेयर एक्सपेंसेस विद पेमेंट एंड इनकम विद रिसीट्स, एक्सपेंस विद पेमेंट एंड इनकम विद रिसीट्स। मैंने तुम लोगों को कल बताया था, ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है, और ये रिसीट्स और पेमेंट्स में दिस इज रिसिप्ट एंड दिस इज पेमेंट। इनकम को रिसिप्ट से कंपेयर करो। इफ रिसिप्ट इज मोर देन रिसीव्ड इन एडवांस, इफ रिसिप्ट इज लेस देन रिसीवेबल, इफ रिसिप्ट इज सेम एज इनकम, देन नो इफेक्ट। बट इफ इनकम is not there on the receipt side, then full receivable. If receipt is not there on income side, then it's a liability. Similarly, expenses को payment से compare करोगे. If payments are more outstanding, if payments are less than if payments are more than prepaid, I'm sorry. If payments are more than expenses prepaid, if payments are less than expenses, then outstanding. If payments, expenses and payments are same, no effect. If expenses is not shown on the payment side, then full outstanding. If payments is not shown on expenses, then it's an asset. It's an asset. Deal with depreciation and surplus separately. जो मैंने समझाया है वो सब मैंने यहाँ पे नीचे लिख के दे दिया है। जो भी मैंने समझा ये सब मैंने यहाँ पे नीचे लिख के दिया हुआ है। Everything I have given here in writing. इनफैक्ट ये रहा, यहाँ पे पूरा लिख के दिया है। सो दिस इज योर मेथड्स। और एक चीज याद रखोगे, एक फोर्थ मेथड भी है जो क्वेश्चन 14 और 15 क्लास टेक्स्ट बुक का हमने किया था। ये फोर्थ मेथड में ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स दिया रहता है, कोई अकाउंट कुछ नहीं बनाना, सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, जैसे फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, उस तरीके से सॉल्व करना है। सो उसको हम लोग फोर्थ मेथड बोलते हैं। दैट इज अवर फोर्थ मेथड।
चलो ठीक है। सो आई हैव गिवन अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस। ये हमारा पूरा रिकैप हो जाता है। एनपीओ जो कुछ दिन के बाद में जब तुम रिफर करते हो टॉपिक को, तो रिफर करते समय तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होता है।